Assalamu alaikum. My name is Arusa Munir, roll number 20 DE72. Today I will talk about the applications of morphological operations, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है erosion. In digital image processing, erosion is a simple operation used to shrink or erode away the boundaries of object in an image. Like हम erosion को किस लिए यूज करते हैं? shrink करने के लिए and erode away करने के लिए boundaries of the object जो भी image है उसकी. अब ये जो इरोजन है ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? पहली चीज़ तो हो गई हम नॉइस रिडक्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं. लाइक इरोजन कैन बी यूज टू रिमूव स्मॉल अनवांटेड डिटेल्स और नॉइस फ्रॉम एन इमेज बाय इरोडिंग द इमेज स्मॉल ऑसिलेटेड रीजन और पिक्सल दैट डू नॉट कन्फर्म टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड. लाइक हम क्या कर देते हैं? उसको एलिमिनेट कर देते हैं. सेकेंड इसका यूज़ आ गया ट्यूमर डिटेक्शन में. इरोजन कैन एड इन हाईलाइटिंग द बाउंड्रीज ऑफ ट्यूमर इन मेडिकल इमेजेस, असेसिंग इन द डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज. अब तीसरी इसकी चीज क्या हो गई? टेक्स्ट इनहेंसमेंट में इरोजन कैन बी अप्लाइड टू एनहेंस द क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इमेज बाय रिफाइनिंग द एजेस एंड रिमूविंग नॉइस. लाइक वही चीज के हम उसमें नॉइस रिमूव कर रहे हैं और हम उसके एजेस को रिफाइन कर रहे हैं. अब इरोजन के पास सेकंड हमारे पास है डायलेशन. इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डायलेशन इज एन ऑपरेशन यूज टू एक्सपेंड और ग्लो द बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज. हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? हम इसको एक्सपेंड करने के लिए और ग्रो करने के लिए बाउंड्रीज को किसी भी इमेज की. अब इसके और क्या पर्पस है हम वो देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क डायलेशन कैन बी यूज टू इनहेंस द फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेकिंग इट मोर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड. दिस कैन बी पार्टिकुलरली यूजफुल इन एज डिटेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, ये किस चीज़ के लिए भी यूजफुल है? एज डिटेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूजफुल है डायलेशन. इसमें सेकेंड चीज आ जाती है नॉइस रिमूवल. डायलेशन कैन बी एम्प्लॉयड टू रिमूव स्मॉल नॉइस और अनवांटेड डिटेल्स इन एन इमेज बाय इनलार्जिंग द रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट. अब वो क्या कर रहा है? रीजन ऑफ इंटरेस्ट को इनलार्ज कर रहा है. स्मॉल आइसोलेटेड नॉइस कंपोनेंट्स आर ईदर एलिमिनेटेड और एब्जॉर्ब्ड इनटू द नेबरिंग रीजन्स. जो अनवांटेड नॉइस है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको एनलार्ज कर देते हैं इसमें. या अगर मैं यूं कहूं कि इन सिंपल टर्म्स डायलेशन मेक ऑब्जेक्ट इन द इमेज बिगर बाय एडिंग पिक्सल्स टू देयर एड्ज. उसके एड्ज पे पिक्सल्स को ऐड कर देता है. इट्स लाइक कि हम कोई भी अगर शेप है हमारे इमेज में तो हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, उसकी बाउंड्रीज में पिक्सल्स को ऐड कर देंगे और हम उसकी बाउंड्री को एनलार्ज कर देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे. दिस इज हाउ डायलेशन वर्क. अब नेक्स्ट वी हैव दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन. Opening and closing for shape feature morphological operation are often used for extracting shape features and analyzing the geometric properties of objects in an image. अब इसमें हमारे पास पहली चीज आती है opening for denoising. Opening is effective in reducing noise and smoothing the image. अब इसमें हम एक सिनेरियो लेते हैं कि think of your image as a collection of tiny dots or pixels and sometimes there is unwanted dirt or noise in the form of scattered dots. अब इसमें जो है ओपनिंग ऑपरेशन क्या क्या वर्क कर रहा है इस हमारे सिनेरियो में? ओपनिंग इज लाइक अ क्लीनिंग ऑपरेशन. इट्स फर्स्ट स्मूथ द इमेज और ब्लर द इमेज अ लिटिल बिट एंड देन रिमूव दोज टाइनी स्पैक्स और नॉइस. अब वो जो टाइनी हमारे पास हमने सिनेरियो क्रिएट किया था कि टाइनी डॉट्स जो हैं वो नॉइस हैं, वो स्कैटर्ड हुए हुए डॉट्स हैं, वो हमने नॉइस का सिनेरियो क्रिएट किया था. तो ओपनिंग फॉर डी नॉइजिंग क्या होगा? उसमें उस नॉइस को हम रिमूव कर देंगे, जो टाइनी स्कैटर्ड डॉट्स हैं उसको हम रिमूव कर देंगे. अब दूसरा है क्लोजिंग फॉर शेप फीचर्स. नाउ इमेजिन यू हैव ऑब्जेक्ट्स और शेप्स इन योर इमेज. अब हम ये सिनेरियो वो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो इमेज है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हैं और शेप भी है, बट दे माइट हैव स्मॉल गैप और होल. अब उनके बीच में क्या है? दे माइट हैव स्मॉल गैप्स एंड होल्स. Closing is like a repairing operation. It's like an repairing operation. It fills those tiny dots and holes, making the shapes more solid and complete. अब टाइनी डॉट जो है वो फिल हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जो शेप होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और मोर सॉलिड बन जाएगी. इट इनहेंसेस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑब्जेक्ट. अब इससे हमारा ऑब्जेक्ट का जो है ना ओवरऑल स्ट्रक्चर इनहेंस हो रहा है, बेहतर हो रहा है.
अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंबाइंड जब हम इसको यूज करते हैं, बाय यूजिंग बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट द बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट in an image. The opening operation helps to remove the interior of the object, while the closing operation eliminates the background. The difference between the original image and the result of these operation yield the boundaries of object. अब इसके बाद हमारे पास आता है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन. इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि इमेजिन अ रोबोट और अ सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक जो कि दैट मूव अराउंड ऑन इट्स ओन लाइक अ रोबोट वैक्यूम और अ सेल्फ ड्राइविंग कार सीइंग द वर्ल्ड विद सेंसर्स. अब वो सेंसर्स के थ्रू या स्पेशल कैमरास के थ्रू दुनिया को देखेगी, जस्ट लाइक हाउ अवर आई सी थिंग्स. फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट में वो चीज़ों को कैसे फाइंड करेगी? in these environment there are things like wall, people or other obstacles. कोई भी obstacles हो सकते हैं. These are the objects the robot or car need to be aware of to navigate safely. अब इन चीज़ों को उसने navigate करना है safely कि wall किस तरह दिखती है, people किस तरह दिखते हैं, इन चीज़ों को उसने अंडरस्टैंड करना है. अब ये वो कैसे करेगी? यूजिंग बाउंड्री एक्सट्रैक्शन. To understand where these obstacles are, the robot use a trick called boundary extraction. It focuses on the edges or outlines of objects. ये क्या करता है? बाउंड्री एक्सट्रैक्शन क्या करता है? फोकसेस करता है एजेस पर और आउटलाइन करता है ऑब्जेक्ट्स को, मेकिंग देम स्टैंड आउट. उसके बाद हाईलाइटिंग ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज. Imagine if you had a magic pen that could draw only the outline of the thing in your room. ठीक है, हम एक मैजिक पेन कंसीडर कर देते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं जो कि आउटलाइनिंग करती है किसी भी चीज़ की हमारे रूम में, लाइक द एजेस ऑफ फर्नीचर और वॉल्स. That is what boundary extraction does for the robot. It highlight the edges of the object. अब जैसे कोई भी हमारे रूम में कोई सोफा है, उसके edges को हाईलाइट कर देती है. ठीक है, अब वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि रोबोट है उसको पता चलता है कि ये शेप किस चीज़ की बन रही है, तो वो उससे डिसीजन लेता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके डिसीजन लेता है. अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म. इसमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. इट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और डिजाइन टू मैच द शेप और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंटरेस्ट. The hit or miss transform can be applied across the image to locate in scenes of the object. Next है voice removal. The hit or miss transform can be used for noise removal by detecting and eliminating unwanted pattern in an image. By defining structuring elements that represent noise, the transform can identify and remove these patterns, leaving only the desired structure. Desired structure को रहने देता है और unwanted चीज को remove कर देता है. Corner detection same पहले भी बता चुकी हूँ. In computer vision, the hit or miss transform can be applied for corner detection by designing structuring element that match the corner point in both the foreground and background. It become possible to locate corners in the image. Like इससे क्या होता है, हमारे पास हम इमेज के कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देते हैं और जो हम नॉइस हमें डिजायर्ड हमें पैटर्न चाहिए होता है हम उसको रहने देते हैं और जो अनवांटेड होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं. सो दिस इज हाउ दिस ट्रांसफॉर्म वर्क. थैंक यू सो मच.